जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आज नए साल का दिन है। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो साल है, आपके लिए खुशियों भरा हो और आपकी जो भी नेक तमन्नाएँ हैं, इस साल अल्लाह ताला पूरी कर दे, ठीक है? और दूसरा जो आपने 2024 में मिस कर दी हैं चीज़ें या वो आप अचीव नहीं कर सके, वो 2025 में अचीव कर लें। तो आते हैं वीडियो पर। ये लेक्चर 6 है आईसीटी मेंटोरशिप मंथ 1 से, जो कि सर ने कोर कंटेंट की शक्ल में आपके सामने रखा है। इसमें सर ने बात की है फेयर वैल्यूएशन की, तो हम उसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि फेयर वैल्यूएशन होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी वायर्स या बाकी रेफरेंस पॉइंट जो हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। उर्दू में अगर हम इसको कहें कि फेयर वैल्यू क्या होता है, अगर उसका हम सलीस उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो वो बनता है मुनासिब कीमत। यानी एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी प्राइस जहां पर बायर्स जो है वो मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं या सेलर्स मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके लिए दो तरीके हैं। नंबर वन तरीका जो है वो है इक्विलिब्रियम का। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट या इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम। डिस्काउंट वो एरिया है जहां पर हम मार्केट को बाय करेंगे और प्रीमियम वो एरिया है जहां पर हम मार्केट को सेल करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, ये डॉलर येन का चार्ट है, यानी यूएसडी जेपीवाई। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेरिश मूव है, ठीक है, दैट इज आवर बेरिश मूव। और इसके बाद हमारे पास है एक बुलिश मूव। तो हमने सबसे पहले मार्केट मेकर्स के रेफरेंस पॉइंट्स देखने हैं, यानी मार्केट मेकर जो है वो कैसे फेयर वैल्यू को देखते हैं और फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए आप फर्ज कर लें कि ये जो बुलिश मूव है ये नहीं हुई मार्केट में और मार्केट अभी ये वाले पॉइंट पर ही थी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये बेरिश मूव देखनी है और आपने हाई से स्टार्ट करना है और लो तक देखना है कि इस पूरी इम्पल्सिव मूव में आपके पास कौन से रेफरेंस पॉइंट है जो कि हमारे फेयर वैल्यूएशन का काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ और यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरी बेरिश मूव आई है ये वाली, उससे पहले आपके पास लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है। तो आपके पास ये लास्ट बुलिश कैंडल है। इससे पीछे जाते हैं तो आपके पास अगेन बुलिश कैंडल है और ये थर्ड वाली भी बुलिश कैंडल है। तो मींस इसमें जो ये तीन कैंडल्स हैं इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है। इसके साथ अगर आप ये कैंडल देखते हैं तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी और इससे नेक्स्ट कैंडल देखते हैं तो ये जो इसका हाई है इसने इस पूरी कैंडल को कवर नहीं किया। तो ना मार्केट में इधर ट्रेड हुई, ना इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से। तो ये क्या हुआ हमारे पास, दैट इज आवर फेयर वैल्यू गैप। तो ये भी हमारा रेफरेंस पॉइंट बनता है। तो अब हमने ये जो रेफरेंस पॉइंट निकाला है हम इससे क्या कर सकते हैं। हम फ्यूचर में जब मार्केट इस वाले पॉइंट पर आएगी तो हम यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड डिजाइन कर सकते हैं। जब मार्केट इस पर आएगी और वो हमें रिएक्शन देगी, यानी यहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर देगी, तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आ सकती है। या अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप यहाँ पे बायर्स थे तो आप जो है इसको टारगेट कर सकते थे, अपना DOL कर सकते थे, यानी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इसको टारगेट कर सकते थे। तो एक तो चीज ये हमारे पास आ गई है। दूसरा, अगर हम नीचे आते हैं तो आप ये देखें कि उसके बाद एक मूव जो आई है जिसमें फेयर वैल्यू गैप है, वो ये थ्री कैंडल्स हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। इससे प्रीवियस देखते हैं तो ये एक बुलिश कैंडल है, मींस ये भी हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता था। और आप देख लें कि यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन भी दिया और मार्केट नीचे भी आई। इसी तरह यहाँ पे अगेन हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनता है जो कि ये हल्का सा है बट वी कैन मार्क, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे। तो ये तो फेयर वैल्यू गैप था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया था, यहाँ पे भी मार्केट इसका लो ब्रेक करके नीचे आई थी, तो ये तो फेयर वैल्यू गैप था। बट व्हाट इज दिस, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स क्या है, ये वाली। अगर ये बुलिश कैंडल से ये बुलिश कैंडल तक हम मार्क करें तो ये क्या है। तो दोस्तों, दिस इज लिक्विडिटी वाइड्स। फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस में क्या होता है कि मार्केट इस तरह छोटे गैप्स बनाएगी, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है।
या यहाँ पे था, ये जो फेयर वैल्यू कैप्स बने हैं ये छोटे हैं, लेकिन जो लिक्विडिटी वाइड्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और वो एकदम से मार्केट या तो नीचे को आती है या तो मार्केट एकदम से ऊपर को जाती है, यानी बहुत स्पीड के साथ मार्केट रिएक्ट करती है। दैट इज योर लिक्विडिटी वाइड्स। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी वाइड्स होता है ये भी मार्केट मेकर्स के लिए फेयर वैल्यू का काम करता है। अब ये फेयर वैल्यू का काम कैसे करता है? ये फेयर वैल्यू का काम ऐसे करता है कि मार्केट इसको फिल करेगी, एक दिन में करे, 10 दिन में करे, 15 दिन में करे, 20 दिन में करे, लेकिन मार्केट इसको फिल करती है। ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ी है इतनी बड़ी, मार्केट इसको आएगी, इसको फिल करेगी, इसको कंप्लीट करेगी, और जब मार्केट इसको कंप्लीट करती है तो हम वहां पर जो है बाय या सेल देख सकते हैं। ये भी मार्केट मेकर्स के लिए फेयर वैल्यूएशन है। अच्छा, अभी मैं जितने रेफरेंस पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं मार्केट मेकर्स के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। हम जो है चार्ट में ये चीजें देख सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि मार्केट ने, जैसा कि मैंने लिक्विडिटी वाइड्स की बात की, आप ये देखें कि मार्केट ने इसको फिल किया है। ये देखें अब कितने दिनों में किया, क्योंकि ये डे का चार्ट है, ये स्विंग ट्रेड हो सकती है या ये पोजीशन ट्रेड हो सकती है। अब मैं ट्रेडिंग स्टाइल पर नहीं जा रहा, मैं आपको आइडिया बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट मेकर्स कैसे सोचते हैं और उनके लिए फेयर वैल्यूएशन क्या होती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको फिल भी किया। अब आते हैं मजीद नीचे आ जाते हैं और सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि मार्केट ने ये जो लो बनाया था ना, ये वाला लो जो आपके सामने है, प्रीवियस लो जो है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप किया है, यहाँ पे टीएस किया है, यहाँ पे जूडास किया है, मार्केट ने ये किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो आप ये देखें कि सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका एमएसएस है। इसको मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए और समझ भी आ जाए। उसके बाद मार्केट एक हाई बनाती है, जब मार्केट इसको स्वीप करती है और हाई बनाती है, और वो ये वाला हाई है। इसको भी हाईलाइट करता हूँ, दिस इज हाई, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि जब चेंज ऑफ करेक्टर किया या एमएसएस किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो मार्केट ने हाई बनाया और ये लो बनाया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो मैंने आपसे कहा था, इक्विलिब्रियम के जरिए हम फेयर वैल्यूएशन कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फेयर वैल्यूएशन देखने लगे हैं इक्विलिब्रियम के जरिए। तो दोस्तों हमने फिबोनाची लेनी है और इसको लो से हाई पर मार्क कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने लो से हाई पर फिबोनाची लगा दी है, और इसका जो 50 का लेवल है दैट इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं, एक ही बेरिश कैंडल जो है वो 50 के लेवल से नीचे आ गई थी, और इससे नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल बनी है। वो क्या कर रही है, आप जरा गौर कीजिएगा कि वो 70 के लेवल पर जाती है। अब इस वाले लेवल पर हमारे पास कौन सा पॉइंट था, या हम ये कह लें कि कौन सा फेयर वैल्यूएशन बन रहा था, वो था ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको हटा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये वाला। तो हमारे पास ये जो बेरिश कैंडल थी दैट इज आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट टैप हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी, यानी 50 का लेवल वो एरिया है हमारे लिए जहां से हम बाय या सेल देख सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है, यानी इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट, इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम। तो फेयर वैल्यूएशन के लिए हमारे पास ये इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है, ये लिक्विडिटी वॉइड्स को कंप्लीट करती है। अगर हम यहाँ से बाय करते तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो सकता था कि हम यहाँ पे टारगेट करते, क्योंकि हमारे पास एक तो लिक्विडिटी वाइड्स पड़ी थी जिसको मार्केट फिल कर सकती थी। अगर हम ऊपर जाते तो हमारे पास ये सेकंड पॉइंट था जहाँ पे मार्केट जो है हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है और नीचे आती है। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट गई है नीचे, सेल गई है, तो इसको भी हम प्लान कर सकते थे। कैसे कि अगर हम यहाँ पे ये मेजर हाई से मेजर लो तक अगर हम फिबोनाची को प्लॉट करते हैं, तो आप ये देखें कि ये एरिया जो बनता है ये 50 लेवल के ऊपर का एरिया बनता था, और ये
प्रीमियम एरिया था जहाँ से हम मार्केट को सेल कर सकते थे, और अगर हम यहाँ से इसको सेल करते तो हम इक्विलिब्रियम तक एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी हम 50 लेवल को मार्क कर सकते थे। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी और ये हाई बनाती है और वापस नीचे आती है, अगर हम यहाँ से सेलर्स बनते, यहाँ से हम सेल करते तो हम टारगेट रखते 50 लेवल, यानी ये हमारा डीओएल होता। और फिर हम क्या देख सकते थे कि ये अगेन हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, ये वाला, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। यहाँ से हम अगेन इसको बाय करके हम अल्टीमेट जो हमारा टारगेट बनता है वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप कर लें, या ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कर लें, हम इसको भी कर सकते थे, या हम प्रीवियस हाई को भी टारगेट कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगेन बाय जाना शुरू हो गई है और वो हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकती है, क्योंकि अगर आप ये वाले लो से ये वाले हाई तक फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो आप देखें आपको क्या मिलता है। ये 50 के लेवल के करीब तो आया, बट उसके पास ये उससे नीचे नहीं था, तो आप ये बाय मिस कर सकते थे। इसलिए आपने मेजर हाई एंड मेजर लो को मार करना था, ये जो इम्पल्सिव मूव थी। और आप ये देखें कि ये इक्विलिब्रियम के पास था, ये हमारा फेयर वैल्यूएशन था, और इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स ये वाला भी पड़ा हुआ है। अगर हम नीचे आते हैं तो ये वाला भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स थे जहाँ से हम बाय कर सकते थे। तो आई होप आपको फेयर वैल्यूएशन की अच्छे से समझ आ गई होगी कि फेयर वैल्यूएशन बेसिकली आप कह लें कि ये हमारे इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि मार्केट मेकर्स इन रेफरेंस पॉइंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और ये रेफरेंस पॉइंट मार्केट मेकर्स के लिए फेयर वैल्यूएशन का काम करते हैं। उसी तरह जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के जरिए भी हम फेयर वैल्यूएशन को देख सकते हैं। तो ये लेक्चर 6 था आईसीटी कोर कंटेंट पर सर माइकल का, जो कि मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखें, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जिस काम में मेहनत नहीं लगती वो है आपका सब्सक्राइब करना इस चैनल को। जस्ट 1 सेकंड में हो जाएगा, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।